हमारे देश की राजनीति में इस समय ट्रेड डील से ज्यादा चर्चा इस विषय पर है कि भारत सरकार अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गई है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई गुप्त सीढ़ी तो नहीं रख रखी है जो कि कहीं एप्स्टाइन फाइल में थी और बता नहीं रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में भविष्य के अंदर क्या होगा उससे ज्यादा यह है कि ट्रेड डील हो कैसे गई। अपोजिशन सत्ता पक्ष से लगातार सवाल इस बात पर कर रहा है कि आपने जो ट्रेड डील की है ना वो अभी क्यों हुई, क्योंकि आपका फाइल में नाम आ गया था। बस इस तरह की चीजों से फिलहाल के लिए लगातार जो डिकोड करने का सरकार से प्रयास किया जा रहा है कि वो कारण बताओ कि तुम मान कैसे गए, क्योंकि ट्रंप तो तुम्हें ग्रिल कर रहा था डे वन से ही ये कहते हुए कि इतने फाइटर जेट गिरा दिए, मैंने ये कर दिया, भारत के साथ आगे से 50% टैरिफ रहेगा, मान कैसे गए। ये वो वाली बात है कि दो लोगों के बीच में परम शत्रुता थी, अचानक उनके बीच में दोस्ती हो गई, तो भाई साहब चल क्या रहा था ये। खैर, इस पर लौटेंगे, लेकिन आज के सेशन में सबसे बड़ा सवाल इस बात का जो फिलहाल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मौकरी बना हुआ है। जयशंकर साहब से पूछा गया कि बताइए सर ट्रेड डील में रशिया का क्या रहा। बोले जाके पीयूष गोयल से पूछो, और पीयूष गोयल जी से पूछा जाए कि साहब बताइए ट्रेड डील में रशिया का क्या रहा। बोले साहब वो विदेश मंत्रालय से पूछो। तो ये विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय जो बॉल खेल रहे हैं, जिसमें बॉल रशिया से तेल खरीदना बनाया गया है, उससे हमारे देश के अंदर जितने भी लोग सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपोजिशन की तरफ से डाली जा रही कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें उन्हें दिमाग में एक क्वेश्चन बनकर आता है कि कहीं तो कुछ रारा है, इसमें कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिसको बताया नहीं जा रहा है। कोई भी अपना नाम जिम्मेदारी से नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ढालते ढालते पता चल रहा है, जैसे वो सरकारी बाबुओं के दफ्तर में होता है कि भाई साहब एक फाइल इस टेबल पर है, कभी उस टेबल पर है, उस टेबल से उस टेबल पर है, और सामने वाला घूम फिर रहा है। तो इस समय सामने वाला रूस तो नहीं बना दिया हमने वो कस्टमर जिसे बार बार टेबल से टेबल घुमाया जा रहा है क्योंकि काम नहीं करना है। तो क्या भारत रूस के साथ खेला कर दिया हमारी विदेश नीति को? आफ्टर ऑल क्या हुआ? क्या अमेरिका के प्रभाव में हमने रूस को दरकिनार कर दिया? हमारा देश के साथ में रूस का जो रिश्ता रहा है वो परम मित्र का रहा है। हमारे साथ में इस समय लंबे समय से रूस खड़ा रहा है, तो क्या अमेरिकी दबाव में हम मान गए? क्या हमने अपनी संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज कर दी? आज इन तमाम सवालों के ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सारी विषय वस्तु को तसल्ली से सुनिएगा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से तारीखों पर नजर डालिएगा, वक्तव्यों पर नजर डालिएगा, क्योंकि हर चीज यहां पर अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत अमेरिका की ट्रेड डील जो आप लोग जानते हैं, ट्रंप महोदय ने अनाउंस की थी 2 तारीखों। तारीखों पर अनाउंस करिएगा क्योंकि खेला तारीखों से हो रहा है और सारा की सारा मामला वहीं फैला पड़ा है। ट्रंप के डिपार्टमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि भाई साहब ट्रेड डील हो गई। अपोजिशन ने बजट सत्र में यही सवाल उठाया कि भाई साहब आप क्यों नहीं बोले विश्वगुरु, आपको बोलना चाहिए था संसद के अंदर, ट्रंप क्यों बोला? पहला सवाल। ठीक है साहब, उसको आंसर कर चुके हैं हम लोग पहले भी। फिलहाल के लिए 2 तारीख पर नजर डालें। ट्रेड डील होने की खबर आती है। ट्रेड डील में ट्रंप महोदय 2 लाइनें बोलते हैं। भारत हमसे $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, रशियन तेल खरीदेगा नहीं, टैरिफ को घटाकर 18% किया जा रहा है। उसी दिन जब ट्रंप ने यह सूचना दी, हमारे पास कोई डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं था। खबरें उसी पर बनना शुरू हो गई क्योंकि खूब सारा कंटेंट मिल गया था। क्या क्या मिल गया था? रूस से तेल खरीदना अगर भारत बंद करता है तो 18% टैरिफ रहेगा, नंबर 1। भारत $500 बिलियन का व्यापार करेगा, नंबर 2। हमसे सामान खरीदेगा, नंबर 3। एग्रीकल्चर के अंदर भारत के बाजार में एंट्री मिलेगी। इस बीच में सदन का सत्र चल रहा था बजट वाला। 2 से 4 तारीख के बीच में ट्रंप के इस बयान ने खूब सदन के अंदर ह्यू एंड क्राई मचवाई, खूब हंगामा हुआ। इसके अंदर चर्चा रही, भाई साहब बता क्यों नहीं रहे हो कि एग्रीकल्चर में सामने वाले को आने दोगे कि नहीं आने दोगे? $500 बिलियन में आप क्या खरीदने वाले? और तीसरा, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए क्या? डिटेल डॉक्यूमेंट आउट नहीं हुआ था। ये ट्रंप की वो पुरानी आदत है जिसे आप और हमने बहुत पहले भी देखा है। ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब भारत पाकिस्तान के बीच में शांति होने जा रही थी, जिस समय अनाउंसमेंट करने के लिए भारत सरकार बाहर आ रही थी, वो महोदय बाहर निकल कर आते हैं, आधा घंटे पहले अनाउंस कर जाते हैं मैंने शांति करा दी, जबकि दोनों देश शांति करने वाले ही थे। दोनों के बीच में से पाकिस्तान का कॉल भारत के पास आ चुका था, डीजीएमओ की बातें हो चुकी थी, अगर आप हम पर फायर रोकेंगे हम रुक जाएंगे। लेकिन ट्रंप क्रेडिट खोर आदमी खट से बाहर निकलता है, अनाउंस कर देता है कि मैंने करा दिया सब खेल। ये वो वाली बात है कि आपके पास कोई सुर्खी है। और मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, ट्रंप लंबे समय से मीडिया के आदमी है, ब्रेकिंग न्यूज का इंपैक्ट जानते हैं, खुद का ट्रुथ नाम से सोशल मीडिया चलाते हैं। आप ट्विटर पर अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हैं, उन भाई साहब का खुद का अपना
ट्रुथ जो ट्विटर जैसा अपना एक सोशल मीडिया है, वो खुद वो चलाते हैं। उनको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज से कितना माहौल बनता है। भाई साहब बना दिए। ब्रेकिंग न्यूज के इस माहौल में खेला यह हो गया कि किसी के पास यह क्लैरिटी नहीं थी कि ट्रंप माननीय जिन्होंने घोषणा तो कर दी, डिटेल एग्रीमेंट क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बीच में तमाम खबरें अपने देश के अंदर चलती रही कि एप्स्टीन फाइल के कारण ट्रेड डील हो गई, अब भारत पर निगरानी करेगा अमेरिका, रशिया के तेल का क्या होगा। इस बीच में विदेश मंत्रालय से पूछा जा रहा है तो वाणिज्य मंत्रालय की चर्चाएं आ रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सही मायने में किसी के पास में डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर आप अपने पुराने सेशंस को देखें, तारीखों पर फिर से कहूंगा नजर डालिएगा, 7 फरवरी का सेशन है ये। 7 फरवरी में भारत की निगरानी करेगा अमेरिका, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हुए हमने ये जानना चाहा था कि इस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क में है क्या। अपने इस सेशन में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने बकायदा 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी एज एन टास्क फोर्स, जो नजर रखेगी कि कहीं भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। अगर खरीदेगा तो फिर उस पर हम दोबारा से प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, 25% टैरिफ लगा देंगे। ओके, ये घटना जब घटित हो रही थी, रशिया का भविष्य डिसाइड किया जा रहा था कि भारत वाले रूस के साथ तेल का क्या करने वाले हैं, और इन दोनों लोगों से बारी बारी से सवाल पूछे जा रहे थे, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से। और उस विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के जो खेले हो रहे थे, इनमें कहां क्या चल रहा था वो भी मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि रूस का भविष्य डिसाइड होना था, जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ट्रंप के बयान में जो बात लिखी गई थी वो यही थी कि मैंने आप लोगों के लिए ट्रेड डील तो कर ली है, लेकिन रूस से तेल खरीदोगे तो 25% आपके ऊपर दंडात्मक, 25% प्रतिबंधात्मक टैक्स तो लगेगा। ओके सर, अब सवाल यहां पर टिक गया कि ट्रंप का जो 50% टैरिफ है वो 18% जाकर कब पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल पहले दे देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। पहला सवाल, क्या हमारे ऊपर से 50% टैरिफ का भार हट चुका है? आंसर है बिल्कुल हट चुका है। कितना चल रहा है वर्तमान में, यह बड़ा सवाल है, इसकी क्लैरिटी फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। इस तर्क को मैं आपके सामने रखूं, इसके बारे में हल्का सा एक पॉइंट पहले जान लें, और वो ये है कि किसी को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि फिलहाल टैरिफ कितना है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का तर्क देता हूं। क्योंकि 50% से कितनी क्लैरिटी है वो भी जान लीजिए, एग्जैक्ट क्या है यह हर दिन अपडेट हो रहा है। 50% से 18% हुआ, ये डे 1 की घोषणा का नतीजा था, क्योंकि फ्रेमवर्क जारी नहीं हुआ था, डिटेल डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, 7 फरवरी को, विशेष रूप से 6 तारीख को, ये जो अपना सेशन गया था ना, ये वाला जो फ्रेमवर्क वाला जो सेशन गया था, 6 तारीख की रात में, मतलब 7 तारीख सुबह शुरू होने वाली थी, उस समय यह डिसाइड हुआ कि भारत पर से रूस से तेल खरीदने के कारण जो लगने वाला टैरिफ है वो हटा रहे हैं। तो जो अतिरिक्त 25% लगता था, 50 से 25 गया, रह गया 25, तो 25% एग्जैक्टली कब तक था, 7 तारीख तक था। 7 तारीख के बाद से हमारे ऊपर कितना लग रहा है, 25% लग रहा है। सर 18% की घोषणा हुई थी, उसका क्या हुआ, क्लैरिटी आगे जानी अब क्या है। ये जो 25 से 18 जो बचा है ना, जो 25 अभी भी लग रहा है, ये मार्च के मध्य में लागू होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक दोनों के बीच में हैंडशेक मोमेंट नहीं हुआ, दोनों लोगों ने बैठकर एक दूसरे के सामने डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं किए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं शेयर हुआ। मीडिया में प्राप्त जानकारी, क्योंकि सब ट्रंप महान कर रहे हैं, तो ऐसे में ये क्लैरिटी नहीं आ पाई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 18% जो लगने वाला है ना, वो मार्च के मध्य में जाकर लगेगा। आज की स्थिति क्या है, आज हम 25% पेइंग पर चल रहे हैं। क्या वाकई में 18% लगेगा? नहीं, लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा ऐसा रहेगा जिस पर 0% टैरिफ लगेगा। ये जो 10 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, ये 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आइटम्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है। लगभग 1900 प्रकार के आइटम्स ऐसे हैं जो भारत के 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं। उस 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट में 0% टैरिफ लगेगा। तो एज ऑफ नाउ क्या है, 25% टैरिफ। कब से 18 लग जाएगा, मार्च के मध्य से लग जाएगा। मार्च के मध्य से लग जाएगा, बताएगा कौन, बताना तो इन लोगों को है। अच्छा, वाणिज्य मंत्रालय जिसको ट्रेड करने का श्रेय दिया जा रहा है वो है पीयूष गोयल जी। आप सभी लोगों ने, जब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हो रही थी, अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो हमने आपको बहुत पहले भी, हर बार जब ईयू के साथ ट्रेड डील हो रही थी, मदर ऑफ ऑल डील करके हमने आपको बताया था, उसमें भी बताया था कि यही हैं जो उस डील को लीड कर रहे थे। सरगई गोर दिसंबर में जब भारत के अंदर आते हैं, जो अमेरिकी राजदूत हैं, वो लगातार लगे हुए थे कि भारत से ट्रेड डील कर दिया जाए, और भारत ने इग्नाइट कर दिया था ट्रेड डील को ईयू के साथ ट्रेड डील करके, कि अमेरिका को यह लगने लगा था कि ये तो सारा क्रेडिट लेगा। अमेरिका चिड़ा भी था उस पर, हमने स्कॉट बेसेंट का बयान भी सुनाया था।
ऐसे में ये लगातार उस मामले को चलाए जा रहे थे। मतलब ट्रेड डील के जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं वो वाणिज्य मंत्रालय कर रहा था कि इन प्रोडक्ट पर लगेगा, इन पर नहीं लगेगा। आपको याद है ट्रंप ने जब पिछली बार हमसे बयान दिया था तब कहा था कि मैं तो जीएम क्रॉप्स आपके यहां भेजूंगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भेजूंगा, गाय का वो दूध भेजूंगा जिसमें उनकी गायों ने मांस खाया होगा, उससे बना दूध भारत के बाजार में भेजूंगा, डेयरी प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि उसे पता था यह सामान भेजते ही भारत के अंदर तीव्र प्रतिक्रियाएं होंगी। ट्रंप को मजा असल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक समय तक प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय थे। ऐसे में ट्रंप जो कि भाई साहब नया सुपरस्टार बनकर आया है पूरे दुनिया का, उसका एक अलग डिस्कशन है, कभी उस आर्गुमेंट को अलग से करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये सारा मामला इनके द्वारा डील किया जा रहा था। ये भाई साहब कहां थे? इन भाई साहब को पूरी तरह से साइड में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डिपार्टमेंट पकड़ रखा है, रूस वाला। रूस का डिपार्टमेंट, रूस के साथ में हाल ही में पुतिन साहब की जो यात्रा करवाई थी वो डोभाल साहब ने और इन्होंने मिलकर करवाई थी। तब इनका कोई लेना देना नहीं था। डिपार्टमेंट बते हुए हैं कि सुनो तुम्हारा काम ये हो गया, तुम्हारा काम ये हो गया साहब। दिक्कत कहां आ गई? आज की स्थिति में क्लैरिटी इस बात की किसी को नहीं थी। 4 तारीख तक, अब कहेंगे सरकार को तो होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार को यह क्लैरिटी होनी चाहिए थी कौन सा टैरिफ किस दिन लगेगा। बोल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि प्रभु उसके अंदर यही तो छपास की बीमारी बैठी हुई है। वो जो बैठा ट्रंप है, जो आधा घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की घोषणा कर रहा है, उसको अपनी तरफ से सारी जानकारी देनी है। बोले यही तो बवाल है, क्या हम गुलाम हैं क्या अमेरिका के? वो पहले सूचना क्यों दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं, भाई साहब आपने अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगाए थे, आप पर उसने लगाए थे। यू आर ऑन द रिसीवर साइड। वो लगाने वाला था, अप्लाई करने वाला था, आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो हटाने वाला भी वही है। क्या इसका मतलब अमेरिका बहुत बड़ी पावर है? आप इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं हो? अरे भाई हमारी खुद की अस्मिता का सवाल है। हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि सब अमेरिका सामने, तो क्या हम नहीं है क्या? अरे आप बहुत कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से गुंडई वो करके चल रहा है वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया के देश त्रस्त हैं, सब तरफ से कहानी यही है। एक का राष्ट्रपति उठा लिया, एक का क्षेत्र छीनने की धमकी दे दिया, समझ नहीं आया, उसने पूरी दुनिया को झाड़ फूंक मार दिया यार। कनाडा को हर दिन कह रहा है कि तुम गवर्नर बन जाओ हमारे भाई हैं। मार्क कार्नी को तो हर दिन ट्रोल कर रहा है कि सुनो 51वां राज्य बना दे कनाडा को। मतलब हद तो यह चल रही है कि उसने पूरी दुनिया को झाड़ी मार दी है। ऐसे में हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं कि भाई हम पावर भी बड़ी वाली हैं, 140 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हैं। हमारी आबादी आज, आपको अगर इस बात का बुरा लग रहा है ना अंदर से 1% भी कि अमेरिका हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अंदर के इस घमंड को ना, इस गुस्से को, जो जलालत हो रही है ना इंडियंस को अमेरिका के इस नेचर से, पहले तो इस जलालत को फील करो, डिनाय मत करो। अगर कोई आपको छोटा फील करा रहा है, फील करो कि हां भाई हमको छोटा फील करा दिया। अब क्या करें? मेहनत करो। कितना मेहनत करें? निकलो ना भाई उससे आगे, किससे? अमेरिका से निकलिए ना। क्यों नहीं इस बारे में विचार कोई कर रहा है? बैठ करके नहीं उसने हमको नीचा दिखा दिया, अरे कोई शादी थोड़ी चल रही है फूफा जी नाराज हो गए। सच है भाई, ये वो कर रहा है। आज चाइना वाले हमारे साथ 1991 में सेम लेवल पर खड़े थे, आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। अमेरिका भी 145 से धाड़ से उनको नीचे ले आया, पता है कि भाई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। तो हम सबको ना पहले इसको खून के घूंट की तरह पीना पड़ेगा। कभी जर्मनी ने वर्साई की संधि को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही पिया था, तब जाकर इतना तेजी से उठा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक करने पहुंच गया था। भाई साहब पहले समझो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और सरकार को मानना चाहिए कि हाँ भाई साहब हो गया, अब क्या करें। लेकिन ठीक है, पॉपुलरिस्टिक सरकारें जब होती हैं तो वो अपने आप को पहले लीडर दिखाती हैं कि नहीं साहब हम खींच के चल रहे हैं। खैर ये एक अलग नेगोशिएशन का, अलग डिस्कशन का पार्ट है। फिर से लौटते हैं, एज ऑफ नाउ ट्रेड डील के अंदर चल क्या रहा है। तो साहब सबसे बड़ी बात ये 25% टैरिफ 7 तारीख से हमारे ऊपर नहीं लग रहा। कौन सा वाला? रूस से तेल खरीदने वाला। इसके बदले वो क्या बोला? इसके बदले वो ये बोल दिया कि मैं तुमसे 25% वसूलूंगा अगर तुमने फिर से रूस से तेल खरीदा। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया क्या? अभी तक तो नहीं किया। तो फिर तो भाई साहब इन्होंने अनाउंसमेंट करके हम पर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि तुमको मैंने कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं फिर से 25% लगाऊंगा। तो भारत वालों को सही मायने में 50% से 25 की जो खुशी हो रही है वो फिलहाल इस बयान पर हो रही है। आगे से ये 25 का 18 रह जाएगा, इसकी कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिर से 25 घुसाएगा, ये तय है। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना शायद ही बंद करे एज ऑफ नाउ, यानी आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी। खैर अभी आएंगे उस सब चीज पर। खैर मैं ज्यादा सारी बातें एक साथ बताता चल रहा हूं। आइए, अब सवाल क्या होता है भारत के बारे में। जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैंने भारत पर नजर बनाने के लिए एक ट्रेड फोर्स बना ली है, टास्क फोर्स बना ली है, जिसमें अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री सब बैठ के निगरानी करेंगे कि बताओ आपने तेल खरीदा या नहीं।
तो ये क्या किया, ये हम पर टास्क फोर्स गठित करके बिठा दिया। अब खेला यहां से शुरू होता है। क्या होता है साहब, 6 तारीख को यह अनाउंसमेंट आता है पीयूष गोयल जी के पास में। 6 तारीख के दिन ही यह खबर आती है कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है। दोनों टेबल की तरफ से ट्रेड डील का एक डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल उस पर डलता है, वेबसाइट पर डलता है कि सुनो इस तरह की घटना हुई है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकी इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील के अंदर हमारे सामने कुछ बातें रखी जाती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है, सर ट्रंप ने यह कहा है, देखो ट्रेड डील के 2 डॉक्यूमेंट आए। ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रूस का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ना उसमें रूस का जिक्र था। और जो ये व्हाइट हाउस का जो कागज था ना, ये मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये 6 तारीख का स्टेटमेंट है। इसमें इसने ये वाली बात मॉनिटरिंग वाली डाली थी। तो जब इनसे पूछा गया कि सर वो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसके बारे में क्या बयान, एमईए इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एमईए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको इसकी जानकारी दे पाएगा कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये क्यों इस तरह का जवाब दे गए, इसके पीछे का मैं आपको भी आंसर दूंगा, लेकिन पहले इस बात के मजाक को समझिए। मौकरी जो मजाक बनी उसको समझिएगा। भाई आप वाणिज्य मंत्री हैं, आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, आप 18% की शाबाशी बटोरते घूम रहे हैं, आपको 18% की शाबाशी मिली। आपको कंडीशन में जो उसने 25% हटाने की कंडीशन डाली उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए था। आपने तत्काल प्रभाव से बॉल उठा करके विदेश मंत्री के गोले में डाल दी। जिनको इस ट्रेड डील की कानो कान खबर ही नहीं थी, उठा करके आपने वहां डाल दी। आपके मन में इस बीच में सवाल चल रहा होगा, माननीय मोदी जी आप कहां हैं, आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल पूछने योग्य है, पूछा जाना चाहिए। खोजते हैं अपन भी कहां हैं वो। आइए इसके अलावा फिर इनसे इस सवाल को पूछने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि शायद मोदी जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि बेटा सुनो, सवाल ट्रेड डील का तुम क्रेडिट खाए हो ना कि मैं ट्रेड डील करवाया हूं, जा अब तू थोड़ा सवाल झेल। इनको ले लिया गया। इन्होंने पिछले 2 महीने में जितनी मेहनत इकट्ठी करी थी ट्रेड डील करने में, लगातार नेगोशिएशन में, अमेरिकी नाराजगी 50% से लेकर 18% तक लेकर आने में, अमेरिका के साथ बैकडोर लेवल पर चर्चाएं करने में, सरगई गोर के साथ बातचीत करने में, जो भी इन्होंने मेहनत की वो लाकर कहां पे खड़ी हो गई। बताओ भाई साहब, आपने रूस के साथ ट्रेड डील का क्या किया। फिर इन्होंने उठाकर कह दिया कि देखो ये एमईए का पार्ट है, वो बताएगा रूस से तेल खरीदना बंद हुआ कि नहीं। हर जगह आस्क एमईए, जाइए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए। अब इस बीच में खेला क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने विदेश मंत्रालय का नाम लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के नाम के पीछे की कहानी क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रेड डील के दौरान ही विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया था। ट्रंप का ट्वीट कब का था, 2 तारीख का। सवाल क्या पूछ लिया गया था कि सर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं क्या। तो इनने कहा देखो अभी नहीं, इनसे पूछा गया कि ट्रेड डील के बारे में अभी तक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे। इनने कहा पीयूष गोयल जी से पूछिए। तब हुआ ये कि इनने नाम ले लिया पीयूष गोयल जी का और इन्होंने नाम ले लिया जयशंकर जी का। तो फाइल जो है ना रशिया के नाम की इधर से उधर घूमती रही। ये सोशल मीडिया पर खूब क्लिप वायरल हुई कि दोनों तरफ से एक कह रहा है कि डिड इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल इंपोर्ट, डिड इंडिया स्टॉप इंपोर्ट्स। पीयूष गोयल कह रहे हैं नो आइडिया आस्क जयशंकर। 2 दिन पहले जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं नो आइडिया आस्क पीयूष गोयल। ये जो इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, इस बात पर देश के अंदर खूब सारा अपोजिशन ने सरकार का आनंद लिया कि साहब देखिए ट्रंप ने ऐसा ऐसा करके अनाउंसमेंट किया है और हम लोग बिना हड्डी के, जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। इस बीच में खूब सारे सोशल मीडिया के रूल वायरल हुए कि भाई ये हो क्या रहा है। पुतिन भी पूछ रहा होगा ट्रंप से कि यार तुमने क्या करवा दिया। आपस में एक तरह का माहौल बनकर आया। खैर